नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और चुनावी खिचड़ी पकाने राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में अलायंस का तो ऐलान हो गया, पर सीट शेयरिंग पर पेच ऐसा फंसा कि राहुल गांधी भागकर दिल्ली वापस लौट आए। राहुल के दिल्ली आते ही जम्मू कश्मीर में एक नया बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी में फूट की खबर है। कई बड़े नेताओं के बीजेपी ज्वाइन करने की खबर है। पुंछ से सीनियर लीडर अब्दुल गनी धाम ने आज दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की है। साथ ही कई बड़े नेता ऐसे हैं जो राहुल गांधी से नाराज हैं और बीजेपी का दामन थामना चाहते हैं। तो वहीं कश्मीर में खिचड़ी पकाने के बाद राहुल गांधी दिल्ली में विनेश फोगाट से मुलाकात कर खिचड़ी पकाने की तैयारी में है। तो कैसे दिल्ली से लेकर कश्मीर तक फंसे हैं राहुल गांधी, बताएंगे आपको। पर सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि अमित शाह से जुड़े टिप्पणी मामले में आज सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। शिकायतकर्ता विजय मिश्रा ने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट से समय मांगा, जिसे स्वीकार करते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने अगली तारीख 5 सितंबर की दे दी है। मतलब अब सबूत भी तैयार है, जो राहुल गांधी की मुसीबत कैसे पैदा करेगा बताएंगे आपको, और कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर भी आपको अपडेट देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर ही करते हैं। जहां जहां राहुल गांधी वहां वहां विवादों से तो उनका पुराना नाता है, लेकिन राहुल गांधी के दौरे को लेकर ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस पार्टी में फूट बढ़ गई? सीट शेयरिंग पर भी बात नहीं बनी, आखिर क्यों? क्योंकि राहुल गांधी आजकल केवल मोदी मोदी कर रहे हैं सुबह से शाम तक, और रात के सपने में भी मोदी का ही नाम जपते हैं। अगर आपके अंदर अपने लिए विकास का नहीं बल्कि दूसरे के लिए विनाश के बारे में सोच है, तो फिर आपका विकास भी नहीं होगा और दूसरे का विनाश भी नहीं होगा। राहुल गांधी की स्थिति यही हो गई है। हर जगह गठबंधन को देखिए, कांग्रेस जहां जहां चुनाव लड़ती है उन जगहों पर राहुल गांधी के कारण कांग्रेस के नेता नाराज क्यों होते हैं? क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस से ज्यादा तवज्जो स्थानीय पार्टियों को दे रहे हैं, और इनकी मानसिकता हो गई है कि जो पार्टी पीएम मोदी को चुनौती देने वाली है, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने वाली है, उन पार्टियों के साथ गठबंधन करने के समय अपने नेताओं को मत देखो। ये भी मत देखो कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही है। बस एक ही चीज देखो कि वहां पर गठबंधन हो जाए, भारतीय जनता पार्टी को कुछ नुकसान हो जाए। हर स्टेट में यही होता है, जम्मू कश्मीर में भी यही हुआ। ये गए वहां, इन दोनों ने कहा कि समझौता हो चुका है, हम दोनों गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बात कहां तक पहुंची? आज वैसे ही जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं का कहना है कि अभी सीट शेयरिंग पर बात नहीं होगी, अभी तो सिर्फ गठबंधन की चर्चा हुई है। और उन लोगों ने साफ तौर पर कह दिया कि हम कश्मीर घाटी के अंदर 2 से ज्यादा सीट नहीं देंगे और जम्मू में हम 11 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब राहुल गांधी ये समझ लें कि जम्मू में कांग्रेस थोड़ी मजबूत स्थिति में है उन लोगों के अनुसार, क्योंकि वो जानते हैं कि जम्मू में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, इन दोनों ने अलग से बातचीत की और उसमें कह दिया राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने कि देखिए, हम ऐसे गठबंधन नहीं करेंगे जिसमें चुनाव के बाद जो हमने काम किया है, हो सकता है हमारी सरकार बनने की स्थिति में हो, तो हम कोई ऐसे पार्टियों से गठबंधन करके इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ें कि चुनाव के नतीजे आने के बाद हमें दूसरे से समर्थन मांगना पड़े कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्या करना चाहिए। मतलब हम अकेले बहुमत के लायक लाने वाले सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे, हम मिनिमम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी के कारण कांग्रेस के नेता चाह रहे हैं कि जब हम चुनाव ही नहीं लड़ सकते तो फिर इस पार्टी में रहने का क्या फायदा। लोकसभा में भी टिकट नहीं मिला क्योंकि घाटी के क्षेत्रों में 3 लोकसभा की सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़े। जम्मू के क्षेत्र में 2 लोकसभा की सीटों पर 2 ही कैंडिडेट होंगे कांग्रेस से। ऐसा होगा नहीं कि 10 कैंडिडेट कांग्रेस का ही खड़ा कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के नेता ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि राहुल गांधी अगर सरेंडर कर रहे हैं तो हमें कौन सी पार्टी चाहिए जो कि सारी सीटों पर चुनाव लड़े, जिसको ज्यादा गठबंधन से मतलब नहीं हो, और वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो इसीलिए कांग्रेस के नेता भी भाग रहे हैं, एनसी और पीडीपी के नेता भी भाग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि कश्मीर घाटी के क्षेत्र में अनंतनाग, पूंछ,
बारामूला, इन जगहों पर जो अभी उन्हें 2019 के बाद परिवर्तन हुए, वो वहां के लोग समझ रहे हैं। पीएम मोदी जब पिछली बार कश्मीर गए थे तो वहां के लोगों ने इंटरैक्ट किया इनके साथ और बताया कैसे हम लोग पानी के लिए 10-10 मील जाते थे, आज हमारे घर पे टैप वाटर मिलता है। तो ये स्थितियां बदली है जिसके कारण इनकी परेशानी है, और कांग्रेस सरेंडर करेगी तो कांग्रेस वहां टूट रही है। अब देखिए चौधरी अब्दुल गनी शामिल हो चुके हैं लगभग भारतीय जनता पार्टी में। अमित शाह से मुलाकात करने का यही मतलब है। तो इसलिए राहुल गांधी जाएंगे किस स्टेट में, अभी महाराष्ट्र जाएंगे। देखिए महाराष्ट्र में भी टूट फूट शुरू हो जाता है। ये स्थितियां राहुल की रही है। और चुनाव आते आते तो ना जाने ये संख्या कितनी बढ़ जाएगी। लेकिन सर, आज जो सबसे इंपॉर्टेंट सुनवाई होनी थी अमित शाह से जुड़े टिप्पणी मामले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में, वहां पे क्या कुछ हुआ है? देखिए राहुल गांधी के खिलाफ अब मामला गंभीर हो गया है। राहुल गांधी ने अपना स्टेटमेंट दे दिया और इन्होंने स्टेटमेंट में पॉलिटिकल बयानबाजी की है। ये एविडेंस के साथ नहीं गए, ये मजबूरी में गए थे, क्योंकि जज साहब ने कह दिया था इनके वकील से कि अगली सुनवाई में नहीं आएंगे तो हम गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाले हैं। तो बोला नहीं, अगली तारीख आप दे दीजिए, राहुल गांधी को हम किसी तरह से ले आएंगे। गए और वहां पर पॉलिटिकल बयानबाजी की। उन्होंने कह दिया कि हमें भारतीय जनता पार्टी फंसाने की कोशिश कर रही है, हमने कोई गलत काम नहीं किया। मतलब आपने जो बोला है, आपने जो बात कही है, वो अगर कानूनी तरीके से मानहानि के मुकदमे के लायक है तो फिर आपकी पॉलिटिकल बयानबाजी काम नहीं आएगी। यही बात राहुल गांधी के स्टेटमेंट जारी करने के बाद विजय मिश्रा को साक्ष्य प्रस्तुत करने थे। साक्ष्य तो इन्होंने बहुत सारे पहले दे दिए हैं और गवाह का नाम भी दिया है कि ये लोग हमारे गवाह हैं जिन्होंने सुना है टेलीविजन पर, देखा है और पढ़ा है अखबारों में। ये गवाही थी और डिजिटल एविडेंस थे। तो इन सारे सबूतों गवाहों को एफिडेविट के आधार पर हलफनामा दायर करना था। उसी पर बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि हम एक एक करके सबूत आपके सामने पेश करेंगे और जब ये सारे सबूत दे देंगे उसके बाद गवाह गुजरेंगे, जो कहा जाता है कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन होगा गवाहों का, और फिर राहुल गांधी को बुलाया जाएगा, फिर सजा पर फैसला होगी। मतलब एमपी एमएलए कोर्ट है, ये लंबी तारीखें सुप्रीम कोर्ट की तरह नहीं दे रही है, हाई कोर्ट की तरह नहीं दे रही है कि अब अगली सुनवाई 6 महीने के बाद होगी। आप देखिए पिछले जितने जुलाई से अगस्त तक अभी जितने हियरिंग हुई है उसमें 10 से 12 दिन 15 दिन मैक्सिमम टाइम दिया जाता है, और इसीलिए इस बार भी कम टाइम दिया गया है। उसके बाद जल्दी ही फैसला होगा। मिनिमम और मैक्सिमम पनिशमेंट के बीच राहुल गांधी जूझ रहे हैं कि ऐसा ना हो कि सूरत की अदालत की तरह यहां भी मैक्सिमम 2 साल की पनिशमेंट मिल जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते तब तक न एलओपी रहेंगे और न ही सांसद और न ही बंगला फिर से जो मिल रहा है वो भी छिन जाएगा। ऐसी स्थिति है। सर, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि उसकी चर्चा तमाम मीडिया चैनल्स में नहीं हुई, लेकिन कहीं कहीं जरूर खबरें आई कि कांग्रेस पार्टी ने जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का बहाना देकर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था, पूरे देश भर में विरोध करेंगे, ईडी दफ्तर घेरेंगे। कल आखिर इस विरोध प्रदर्शन में क्या क्या हुआ? देखिए इन लोगों ने दबाव बनाने की कोशिश की। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, यानी तेलंगाना में हर जगह पर ईडी के जहां जहां दफ्तर हैं वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे, वहां हंगामा खड़ा किया। उन जगहों पर नहीं जा सके जहां पर भारतीय जनता पार्टी या इनके एलाइड की सरकार है, क्योंकि वहां पर उन लोगों को ईडी दफ्तर तक पहुंचने नहीं दिया गया। पहले से ही यह तय किया गया था कि पुलिस व्यवस्था एक पूरी तरीके से पुख्ता तरीके से रख दी जाएगी। इसलिए तेलंगाना में, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में ईडी के दफ्तरों का घेराव किया गया। कहीं कहीं खबर आई पत्थरबाजी भी हुई। इन लोगों ने हंगामा खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो कांग्रेस प्रायोजित आंदोलन था, आंदोलन इन द सेंस कि ईडी दफ्तर को घेरने वाले, इन लोगों ने उसे क्या कहा, मीडिया में खबरें छपवा दी गई कि विपक्ष का है, इंडी अलायंस ने ईडी दफ्तरों के ऊपर घेराव करने की जो तैयारी की और उसके बाद घेराव किया, इसके पीछे का मकसद है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर एक्शन नहीं हो रहा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ये सेबी का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था पहले से। इससे अडानी की कंपनी का, या फिर अडानी की कंपनी की बात छोड़ दे, अडानी की कंपनियों की इंक्वायरी सेबी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का पैनल कर रही है।
जिसे निर्धारित किया गया है, बनाया गया है। लेकिन उससे ईडी का अभी क्या लेना देना है? अडानी के ऊपर कोई ईडी की इंक्वायरी नहीं चल रही। आप ईडी के दफ्तरों का घेराव क्यों कर रहे हो? क्योंकि ईडी ने पहले कह दिया है कि नेशनल हेराल्ड के मामले में सबूत पेश किए जाएंगे। अब राहुल गांधी की गिरफ्तारी होगी, यानी समन भेजे जाएंगे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को। तो इसके लिए दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ईडी का इन्वॉल्वमेंट जिस मामले में नहीं है, उसका बहाना बना के पूरे विपक्ष के सारे लोगों को इसमें जोड़ने की कोशिश करके, यानी कागजों पर, प्रेस रिलीज में जोड़ा जा रहा है। क्या कहीं पश्चिम बंगाल में इस पूरे प्रकरण में कोलकाता के अंदर ईडी के दफ्तर का घेराव हुआ, बिहार में घेराव हुआ, या फिर दिल्ली में घेराव हुआ? दिल्ली में तो कांग्रेस अगर चाहे तो ईडी के दफ्तरों के आसपास हंगामा खड़ा कर सकती है, लेकिन हुआ नहीं हुआ। ये लोगों ने उन राज्यों में इंडिकेट किया कि अगर तुमने ऐसा किया तो जहां जहां हमारी सरकार है वहां से हम ईडी को भगा देंगे। और ये दबाव, प्रेशर बनाने की पॉलिटिक्स है, क्योंकि राहुल गांधी अब नपने वाले हैं। यही समस्या कांग्रेस को अब तक घेरे जा रही है कि कब समन आ जाए और कब राहुल गांधी से पूछताछ हो, इससे पहले ही पुख्ता इंतजाम करके रख लो। बिल्कुल सर, जाते जाते एक छोटा सा रिएक्शन और इस पे आपसे जानकारी चाहेंगे। हालांकि अभी हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तब उसकी तस्वीरें नहीं आई है, ना ही मुलाकात की कोई कंफर्मेशन न्यूज आई है, लेकिन खबर है कि विनेश फोगाट राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा से मुलाकात कर सकती है। इस मुलाकात को कैसे देखें? देख लीजिए, जिस तरीके से विनेश फोगाट आई, मान लेते हैं उनका मामला था, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप लगाया जा सकता है, किसी के खिलाफ भी ये एफआईआर दर्ज होंगे, उसको वो भी हुआ। उसके बाद अदालत में कार्रवाई हुई, अदालत में अभी भी सुनवाई चल रही है। लेकिन फिर भी इस बीच जो इसे पॉलिटिकल आंदोलन बनाने की कोशिश की गई, जिस तरीके से विनेश फोगाट के सपोर्ट में पूरी कांग्रेस आई, इन लोगों के सपोर्ट में प्रियंका वाड्रा आई थी, और जब विनेश फोगाट ने इसी पूरे हंगामेदार विरोध प्रदर्शन का फायदा ओलंपिक के लिए एंट्री के समय की, तो इन लोगों ने कुछ नहीं बोला कि कैसे 53 किलो से घटाकर कहा गया कि 50 किलो में जाएंगे। अंजू से तो हार गई थी, लेकिन जब वहां पर थोड़ी सफलता मिली तो उसके बाद इन लोगों ने क्या शुरू कर दिया अभियान कि ये मोदी के मुंह पे तमाचा है। इन लोगों ने उसे दबाने की कोशिश की, और यहां पर फिर से कांग्रेस की कॉन्स्पिरेसी शुरू हुई, क्योंकि अब हरियाणा में भी चुनाव होना है, इन लोगों का इस्तेमाल करना है। विनेश फोगाट भी कहती है हम अब कुश्ती नहीं लड़ेंगे, तो क्या करेंगे? राजनीति करेंगे। अब राजनीति करना है, राजनीति कर लो। प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात होगी। इससे पहले कांग्रेस ने तो ये बता दिया था एयरपोर्ट पर, जब दीपेंद्र हुड्डा गए थे अगवानी करने के लिए, उसी समय संकेत दे दिया था ये फोगाट परिवार, हुड्डा परिवार के इशारे पे काम कर रही है हरियाणा के राजनीति में कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए। लेकिन हरियाणा के लोग अब इस बात को समझ चुके हैं, इसलिए फोगाट परिवार को जिस तरीके से जवाब मिलेगा, उसके बाद ये खेल की राजनीति हिंदुस्तान में बंद हो जाएगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने। धन्यवाद। तो राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर दौरे पर थे, जहां राहुल और खड़गे की मुलाकात नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से हुई। फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान किया। हालांकि गठबंधन के बाद ही कांग्रेस में सीटों को लेकर कलह शुरू हो गई। अब राहुल गांधी जहां भी जाते हैं वहां बवाल तो हो ही जाता है, पर राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर देश का माहौल खराब करने की कोशिश में लगे रहे। पर कांग्रेस राहुल गांधी को बचाने के लिए जो खेल खेल रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी ने देश की संपत्ति को अपने नाम करने का काम किया है, जिसका अंजाम राहुल गांधी को भुगतना ही होगा। तो वहीं अमित शाह से जुड़े केस में भी राहुल गांधी बुरे फंसे हुए हैं। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।